वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली ही है। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह वैशाली की ही देन है। आइए जानते हैं, क्या आधुनिक युग में भी वैशाली में लोकतंत्र उतना ही मजबूत रहा? क्या पिछले 5 सालों में वैशाली बदला? अगर आधुनिक भारत में वैशाली की जमीनी स्तर पर हकीकत देखें तो विधायक श्री राजकिशोर सिंह जी ने लोकतंत्र को सही रूप में मजबूत बनाने का कार्य किया है। 2015 में राजकिशोर सिंह जी विधायक बने। उन्होंने अपने काम के माध्यम से सबको बताया कि लोकतंत्र क्या होता है, एक विधायक का क्या काम होता है। जहां लोग सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही घर घर घूमते हैं, वहीं श्री राजकिशोर सिंह जी चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र के प्रत्येक दरवाजे पर जाकर सबसे मिले और उन्होंने सबके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। क्या पहले कभी कोई ऐसा करता था? विधायक बनने के तुरंत बाद वो कुछ सप्ताह तक हर रोज एक पंचायत के लगभग हर क्षेत्र के समस्याओं का जायजा लेकर लोगों से मिलकर शाम में स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे और उस पंचायत के समस्याओं का समाधान और क्या-क्या विकास किया जाना है ये तय किया जाता था। इस तरह से सिर्फ 1-2 पंचायत ही नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर आने वाले प्रत्येक पंचायत का उन्होंने जायजा लिया। पूर्ववर्ती विधायकों द्वारा अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को विधायक प्रतिनिधि बनाया जाता था, पर राजकिशोर सिंह जी ने इस परिवारवाद की परंपरा को खत्म कर विभिन्न प्रखंड के लिए अलग-अलग सुयोग्य लोगों को विधायक प्रतिनिधि बनाया। पहले अनुमंडल में होने वाली अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक हो या जिला में होने वाली छात्रवृत्ति समिति की बैठक, इन सब में अपने परिवार के ही लोगों को बैठाया जाता था। श्री राजकिशोर सिंह जी ने इस प्रणाली को भी बदल दिया। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गोरौल के श्री दुखित सिंह जी को प्रतिनिधि नियुक्त किया और वैशाली के समाज सेवी श्री अशोक सिंह जी को जिला छात्रवृत्ति समिति में प्रतिनिधि बनाया। क्या ये पहले संभव था कि अपने विधायक से जब चाहे तब बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं आसानी से बता सकते हैं? पहले के विधायक वैशाली में रहते ही नहीं थे। लोगों को अपना काम कराने के लिए उन्हें पंचायत में उनके खास आदमी को ढूंढना पड़ता था। उनकी लाख मिन्नतें करने के बाद ही कोई काम हो पाता था। स्थिति ऐसी थी कि पहले अपने विधायक से सिर्फ मिलने के लिए उनके खास लोगों को पकड़ के एक गाड़ी भाड़ा करके 2-3 बार पटना दौड़ना पड़ता था। तब जाकर शायद कभी एक बार अपने विधायक से मुलाकात हो पाती थी। जब से श्री राजकिशोर सिंह जी विधायक बने हैं, वो 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। आप जब चाहें उनसे बातें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश व्यस्तता के कारण वह फोन न उठा पाए तो वापस कॉल जरूर करते हैं। शायद ही वैशाली का कोई व्यक्ति हो जिसे विधायक जी से मिलने पटना जाना पड़ता हो। चुनाव जीतने के बाद हर रविवार को श्री राजकिशोर सिंह जी अपने गांव रहसा आवास पर निश्चित रूप से उपलब्ध रहते हैं और क्षेत्र भर से आए लोगों की समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न करते हैं। वैशाली में इस नई प्रथा का इन्होंने ही शुभारंभ किया है। यह वैशाली में ही रहते हैं और हर पंचायत में लोगों के साथ समय बिताते हैं। हर व्यक्ति के दुख सुख में जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी जैसी संकीर्ण बातों से ऊपर उठकर सबके साथ सबके विचारों में शामिल होते हैं।
यह जो कुछ भी हुआ, क्या यह पहले संभव नहीं था? पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जीते हुए विधायक महोदय खुद को राजा समझने की गलतफहमी पाल लेते थे और वैसा ही व्यवहार करते थे। श्री राजकिशोर सिंह जी हमेशा कहते हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता के बीच ही रहेंगे। वैशाली के लोग खुशकिस्मत हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनकी समस्याएं सुनने के लिए और उनके दुख सुख बांटने के लिए हर समय उपलब्ध है। यही तो असली लोकतंत्र है। श्री राजकिशोर सिंह जी ने इस छोटी सी अवधि में 872 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं और इन विकास कार्यों का विवरण कैलेंडर और होर्डिंग के माध्यम से जनता को दिया है। अपने काम का हिसाब देने की प्रथा इन्होंने शुरू की, जो सही मायने में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति इनकी आस्था का परिचायक है।